नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में यानी जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर राजस्थान की चित्रकला हम लोग है जो कि पढ़ने वाले थे, हम कह सकते हैं पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज ये वीडियो पार्ट 6 रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को है जो कि स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले जो 5 पार्ट हुए हैं उन सभी के बारे में आप लोगों ने अच्छे से जो नोट्स बनाए थे उनको रिवीजन कर लिया और पूरा कंटेंट हम कह सकते हैं, पूरा जो टॉपिक है वो आपने अच्छे से तैयार कर लिया। और जो हम कह सकते हैं जो थोड़ी सी जो जानकारी अधूरी रही है इसके अंदर राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जो टॉपिक्स के अंदर जो जानकारी, यानी हम कह सकते हैं एक तो आपका जो ढूंढाड़ चित्रशैली स्कूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और एक हाड़ौती चित्रशैली के बारे में स्कूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर जो चित्रशैलियाँ हैं उनके बारे में सभी के बारे में हम जानकारी लेने है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उनको साथ साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने मेवाड़ चित्रशैली स्कूल पढ़ लिया था, मेवाड़ चित्र स्कूल पढ़ लिया था। 4 स्कूलों के बारे में हम लोग जो कि पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे एक तो राजस्थान शिक्षक जो सामान्य शिक्षक भर्ती है उसके अंदर एक तो फर्स्ट ग्रेड और ग्रेड सेकंड है ना। इन दोनों के अंदर क्या है कि आपका जो जीके का फर्स्ट पेपर है उसमें जो 4 विभिन्न स्कूल हैं जो पूछी गई है राजस्थान चित्रकला के अंदर। तो एक तो मेवाड़ स्कूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और उसके बाद में है जो कि किसके बारे में पढ़ा था, मारवाड़ चित्र स्कूल के बारे में पढ़ा। और अब आपको हेडिंग लगानी है, 3 नंबर लगा के लिखना है, ढूंढाड़ चित्र स्कूल। 3 नंबर लगा के लिखना है, ढूंढाड़ चित्र स्कूल, ढूंढाड़ चित्र स्कूल। देखिए इसके अंदर जो उपशैलियाँ हैं, कितने उपशैलियों के अंदर बांटा गया इसको, चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो जयपुर चित्रशैली, एक पढ़ेंगे अलवर चित्रशैली, आमेर चित्रशैली, आमेर चित्रशैली, एक अलवर चित्रशैली, एक हो जाएगी उनियारा चित्रशैली, और एक हो जाएगी शामोदा चित्रशैली, शामोदा चित्रशैली। और एक के बारे में पहले हम लोगों ने बात की थी, वो इसी चित्र स्कूल का भाग था, शेखावाटी चित्रशैली, शेखावाटी, जिसके बारे में हमने पहले लिख लिया है, लेकिन इसके बारे में एक बार इसके अंदर आपको अच्छे से उसको क्या करना है, समझना है। ठीक है, समझ लिया था आपने, लिख भी लिया था, लेकिन वो इसका भाग था, उसको एडजस्ट मैं करवा दूंगा क्या ना। शेखावाटी चित्रशैली या फिर कोष्टक में लिख सकते हैं, इसे भीति चित्रशैली भी कहा जाता है, भीति चित्रशैली या भीति चित्रशैली, क्योंकि ये भीति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, शेखावाटी चित्रशैली। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको क्या करना है कि जैसे मारवाड़ चित्रशैली है या मेवाड़ चित्रशैली है, तो उसके अंदर जो उपभाग है, जो उपभाग है उनको आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि उनियारा चित्रशैली, उनियारा चित्रशैली किस चित्रशैली स्कूल का भाग है, किस चित्र स्कूल का भाग है, तो क्या हो जाएगा आपका ढूंढाड़, वहां पे राइट हो जाएगा। ढूंढाड़ है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न जो पूछा जाता है, तो उनियारा के बारे में शायद शेखावाटी के बारे में पूछा था पिछली बार,
ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से है जो कि राइट हो जाएगा। अब एक एक करके है जो कि सबको अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहले जयपुर चित्रशैली के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग गए जयपुर चित्रशैली, क्योंकि 3 नंबर ये से जो चित्र स्कूल के बारे में बात करें तो पहले मारवाड़ के बारे में पढ़ा, पहले मेवाड़ के बारे में पढ़ा, और दूसरा मारवाड़ चित्र स्कूल होगी, तीसरी ढूंढाड़ चित्र स्कूल। और इसके अंदर अब आपको 1 नंबर लगा के लिखना है, क्योंकि 5 इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, तो 1 नंबर लगा के आप लिखें जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्र शैली। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जयपुर जो चित्रशैली है, इसमें जो प्रादुर्भाव काल है वो स्वाई जय सिंह के समय को माना जाता है। किसके समय को माना जाता है? स्वाई जय सिंह के समय को है जो कि इस चित्रशैली का प्रादुर्भाव काल माना जाता है। और उसके बाद में जो स्वर्ण काल है वो सवाई कह सकते हैं प्रताप सिंह के समय को माना जाता है। और यहाँ पे जो इस चित्रशैली के अंदर जो रंग यानी हम कह सकते हैं कलर का जो प्रयोग किया गया, तो वो हरे रंग का प्रयोग किया गया। और पक्षियों के जो चित्र हम कह सकते हैं, जो मोर के जो पक्षी, जो मोर पक्षी नामक जो चित्र है वो यहाँ पे किया गया है। मोर पक्षियों के चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और पशुओं के अंदर हाथी और घोड़ा का चित्रण यहाँ पे किया गया है। और वृक्ष के अंदर है जो कि किसका चित्रण किया गया है? पीपल वृक्ष, या फिर हम इसे कह सकते हैं वट वृक्ष का चित्रण यहाँ पे है जो कि किया गया है। एक बार आप समझने की कोशिश करें, फिर मैं अच्छे से लिखवा दूंगा। और दूसरी बात यहाँ पे बात आती है कि जो महिला चित्रण है, या फिर पहले पुरुष चित्रण की बात करें, तो पुरुष जो यहाँ पे चित्रण जो किया गया है, पुरुषों की जो चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं, उसके अंदर हमें विशेष रूप से क्या देखने को मिलता है, जिसमें दाढ़ी और मूछ रहित जो हम कह सकते हैं पुरुषों के चित्र बनाए गए हैं। यानी ऐसे चित्र बनाए गए हैं जिसके शरीर पे हम कह सकते हैं जो मुंह है उसमें एक तो दाढ़ी और मूछ बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि दाढ़ी मूछ रहित जो फेस हम कह सकते हैं जो चित्र बनाए गए हैं पुरुषों के। और चेचक के निशान है जो कि इनके शरीर पे चेचक के निशान है जो कि दर्शाए गए हैं, चेचक के निशान दर्शाए गए। और उसके बाद में बात करते हैं महिला चित्रण की। तो महिला चित्रण जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जो चित्र जो किया गया है, उसके अंदर जो महिला चित्रों की जो आंखें जो बनाई गई है वो किसके समान बनाई गई है? मीनकृत आंखें। मीनकृत का मतलब होता है मछली के समान आंखें। और पैरों में जूते पहने हुए जो महिलाओं का चित्रण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और विशेष रूप से यहाँ पे बात अगर करें तो एक तो सवाई जय सिंह के द्वारा यहाँ पे इस कला के क्षेत्र में 36 कुल है जो कि कारखानों की स्थापना की गई, जिसमें एक था सूरत खाना जो चित्रशैली से संबंधित था। इनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में अगर हम अपन बात करें तो सूरत खाना जो था वो इस चित्रशैली से संबंधित था। और कुल सवाई जय सिंह के समय में है जो कि 36 कारखाने जो कि स्थापित किए गए थे। और सूरत खाने का जो सर्वाधिक विकास है वो किसके समय में माना जाता है? प्रताप सिंह के समय में हुआ था। और इनके समय में जो सूरत खाने में 50 से अधिक जो चित्रकार मौजूद थे, चित्रकारों ने कार्य किया, जिसमें प्रमुख की बात करें तो कौन थे? एक बार आप समझने की कोशिश करें। साहिब राम था, एक शालिग्राम था, और एक था चिमना, एक था लक्ष्मण दास, एक था गोपाल दास। ठीक है, लक्ष्मण दास था, गोपाल दास था, एक था राम सेवक और एक था हुकुम दास। राम सेवक, एक था हुकुम दास। ठीक है, एक बार मैं लिखवा दूंगा अच्छे से, आप समझने की कोशिश करें। तो यानी इसमें कुल जो सूरत खाना जो था इसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए या फिर इसमें जो कार्य करने के लिए, इसको विकास की हम कह सकते हैं राह पे आगे बढ़ाने के लिए जो कई सारे जो 50 चित्रकार जो कि इसके अंदर शामिल थे, जिसमें प्रमुख की अगर बात करें, जहाँ से प्रश्न अगर पूछ ले सकते हैं, चिमना था और लक्ष्मण दास था, गोपाल दास था, साहिब राम और शालिग्राम था, हुक्म दास और राम सेवक, ये इसके अंदर है जो कि
एक था गोपाल दास, है ना, ये चित्रकार इसके अंदर है जो कि शामिल थे। और राम सिंह द्वितीय ने कला के विकास के लिए एक संस्था की जो स्थापना की थी 1857 के अंदर, जिसका नाम था मदरसा ए हुनरी। कब की थी? 1857 में मदरसा ए हुनरी नामक एक संस्था की जो की स्थापना की थी। किसके लिए? यानी हम कह सकते हैं कला का विकास करने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी 1857 के अंदर। और उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे जो आदमकद चित्र और जूतों के जो चित्र है वो इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यानी जूतों का चित्र यहाँ पे किया गया है और एक यहाँ पे बात कर सकते हैं आदमकद चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं। किस प्रकार के चित्र? आदमकद चित्र। वैसे आदमकद का अर्थ आप समझते होंगे कि आदमकद क्या होता है। वैसे ये जो आदमकद है इसका अर्थ ये होता है, ये इससे आपको समझ में आ रहा होगा, आदम का मतलब हो जाता है आदमी, कद का मतलब उसकी हाइट मान लो, ठीक है। तो आदमी के कद के अनुसार या फिर हम कह सकते हैं आदमी की जितनी कद होती है, जितनी हाइट होती है, उतना ही बड़ा चित्र बनाया गया, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो अमूमन तौर पे जैसे मेरा कोई चित्र है मान लो, तो वो यहाँ पे बोर्ड पे इतनी फ्रेम में भी बना सकते हैं, फ्रेम या फिर डायरेक्ट चित्र हम कह सकते हैं, दीवार पे भित्ति चित्र या फिर किसी प्रकार से, या वसली चित्र मान लो, या फिर ऊँट की खाल पे चित्र, जो भी तमाम हम बातें कर सकते हैं। हाथी दांत पे भी चित्र बनाए गए थे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे चित्र बना दिया तो जैसे मेरी हाइट है जो कि मान लीजिए 6 फीट है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो चित्र है वो 3 फीट में भी मेरी हाइट को जो छोटा करके बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आदम कद चित्र बनाए गए, यानी आदमी का जितना कद होता है उतना जो चित्र है यहाँ पे बनाया गया। जैसे कि 5 फीट मेरी 6 इंच, जो भी 7 इंच है, तो उतने ही कद जैसे माना प्रताप का बनाया गया, किसी का भी बनाया गया, तो उसकी जितनी हाइट थी उसके अनुसार ही वहां पे चित्र है जो कि बनाए गए। आदम कद चित्र उनको कहा जाता है। आदमी के कद के अनुसार या फिर आदमी की जितनी हाइट है उतना ही चित्र बनाया गया। बहुत शानदार तरीके से आपको इसको समझना है। और दूसरी बात यहाँ पे भी ये आती है कि इस चित्र शैली में जो महिला और पुरुष की लंबाई का जो उचित अनुपात हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अमूमन तौर पे जो महिला जो होती है या फिर हम कह सकते हैं किसी की जो पत्नी है, तो वो पति से क्या है कि थोड़ी सी छोटी होती है। अब सभी के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि पुरुष से छोटे होते हैं और महिला बड़ी होती है, तो उसके अंदर एक उचित अनुपात है जो कि दर्शाया गया है। जैसे पुरुष का चित्रण है थोड़ा बड़ा बनाया गया है और थोड़ा सा छोटा है जो कि महिलाओं का चित्रण, तो इसके अंदर विशेष एक मूल अनुपात है जो कि दर्शाया गया है। और सभी चित्रों के अनुसार सभी चित्रों के अंदर है जो कि इस प्रकार से अनुपात है का जो उचित फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि इस चित्र शैली में किस चित्र शैली की बात कर रहे हैं? जयपुर चित्र शैली, जो कि किसका भाग है? ढूंढाड़ चित्र शैली का एक का ही भाग या फिर उच्च उप चित्र शैली मानी जाती है, जिसके अंदर यानी इस चित्र शैली में महिला और पुरुष की जो लंबाई है उसका उचित अनुपात हमें देखने को मिलता है। फिर एक बात आती है इसके अंदर कि इस चित्र शैली में हिंदू देवी देवताओं और कुर्सी पर, जो हिंदू देवी देवता हैं उनको कुर्सी पर बैठे हुए चित्रित किया गया है। देखिए इस चित्र शैली में हिंदू जो देवी देवता है, हिंदू देवी देवताओं को कुर्सी पर बैठे चित्रित किया गया। अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि आप सभी के घर में किसी न किसी देवी या फिर देवता की जो चित्र हम कह सकते हैं, सॉरी, जो मूर्ति या फिर फोटो फ्रेम जो भी आपने है जो कि घर पे लगा रखी है, क्योंकि आप उसकी पूजा अर्चना करते हैं, चाहे वो हम कह सकते हैं राम सीता राम की हो, चाहे लक्ष्मी की हो, किसी की भी हो, कालिका माता की जो भी हो ना, करणी माता, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं उन सभी का एक एक कोई न कोई एक जो प्रतीक चिन्ह के रूप में या फिर उनका कोई न कोई एक वाहन हुआ करता था, है ना। तो वो अपने वाहन पे बैठती है या फिर किसी प्रकार से अलग अलग हम कह सकते हैं पुष्प के अंदर भी जो बैठती थी, और सरस्वती माता है, या फिर इन सभी के बारे में अगर बात करें। लेकिन कुर्सी पे जो भी कोई भी देवी देवता कुर्सी पे बैठे हुए चित्रित थे या फिर हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है। लेकिन इसके अंदर ये कि खास बात यह है कि यहाँ पे जो देवी देवताओं के चित्र जो बनाए गए हैं
उन सभी को कुर्सी पे बैठे चित्रित किया गया, यानी उनको कुर्सी का चित्र बना के और उसके ऊपर है जो कि उनको उनकी तस्वीर या फिर चित्र है जो कि बनाए गए हैं। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। फिर अन्य बातें इसके अंदर करते हैं कि सवाई जय सिंह के समय चित्रकार था एक जिसका नाम था मोहम्मद शाह। उसने मुगल प्रभाव के चित्र है जो कि बनाए थे। जैसे कि अगर हम बात भी करें तो एक तो फकीरों को भिक्षा देती हुई और नमाज पढ़ती हुई शहजादी का चित्र है जो कि वहां पे बनाया गया है। और एक बात इसके अंदर ये आती है कि शहजादी कौन होती है भाई? शहजादी, शहजादी का अर्थ क्या होता है बताइए? शहजादी का अर्थ होता है राजकुमारी। यही होता है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि शहजादी का अर्थ क्या होता है। देखिए, फकीरों को भिक्षा देती हुई कौन? शहजादी। और नमाज पढ़ती हुई, यानी हम कह सकते हैं फकीरों को भिक्षा देती हुई और नमाज पढ़ती हुई शहजादी की जो चित्र है जो कि इसके में बनाए गए हैं। किसके द्वारा? यानी हम कह सकते हैं जो सबसे पहले जो सवाई जय सिंह के समय यहाँ पे जो मुगल प्रभाव वो सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और आदमकद चित्र है जो कि इन चित्रों का प्रमुख जो चित्रकार था, आदमकद जो चित्र बनाए गए थे, इन चित्रों का जो सबसे प्रमुख जो चित्रकार था वो था साहिब राम। कौन था? साहिब राम। और ये किनका हम कह सकते हैं दरबारी चित्रकार था भाई? एक तो केसर सिंह, एक माधव सिंह प्रथम और प्रताप सिंह, इनका दरबारी चित्रकार रहा था। कौन? साहिब राम की हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो पहला जो चित्र बनाया गया था वो केसरी सिंह का बनाया गया था। जो आदमकद चित्र था जिसमें पहला किसका बनाया गया था? केसरी सिंह का बनाया गया था। और इसमें प्रताप सिंह के समय दो आदमकद चित्र बनाए गए। तो एक तो हो जाएगा इसमें प्रताप सिंह का आदमकद चित्र, और दूसरा है जो कि नृत्य करते हुए राधा और कृष्ण का आदमकद चित्र है जो कि बनाया गया था। फिर बात आती है माधव सिंह के समय, यानी माधव सिंह प्रथम के समय में है जो कि एक चित्रकार था जिसका नाम था रामजी दास, और एक उसके साथ में शाही के रूप में या फिर दो चित्रकार की बात करें, एक तो रामजी दास और एक था गोविंद। इन दोनों ने मुगल प्रभाव को है जो कि समाप्त कर दिया। यानी मुगल प्रभाव को समाप्त करते हुए जो एक स्वतंत्र राजपूत संस्कृति या फिर हम कह सकते हैं स्वतंत्र राजपूत शैली का के है जो कि चित्र बनाए थे, जिसमें माधव सिंह प्रथम के समय कौन कौन से चित्र बनाए गए? एक तो जयपुर में स्थित चंद्र महल, वहां पे हम कह सकते हैं भित्ति चित्रणों का निर्माण किया गया। और एक सिसोदिया रानी का महल के अंदर या फिर एक हम कह सकते हैं गलता के मंदिरों में है जो कि भित्ति चित्रण का निर्माण है जो कि किया था, या फिर हम कह सकते हैं भित्ति चित्र बनाए थे। उसके बाद में बात करते हैं आपके चित्रकार लालचंद के बारे में। यानी लालचंद कौन था? एक तो ईश्वरी सिंह और माधव सिंह का दरबारी चित्रकार था, जिनने हाथियों की लड़ाई के चित्र भी बनाए थे। हाथियों के लड़ाई के चित्र भी बनाए थे। किसने बनाए थे? लालचंद ने। तो यहाँ पे आप बात याद सकते हैं, लालचंद से ला और लड़ाई से, हाथियों की लड़ाई से है जो कि लालचंद ने जो हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए थे। और पहले क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ये लिखते हैं, उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं। फटाफट से हम लिखने की कोशिश करते हैं। एक पेन और कॉपी फटाफट से लीजिए और साथ साथ मेरे लिखते रहें। समझ में आ गया? कहीं भी आपको अगर डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो, लाइन टू लाइन लिखते रहे। एक नंबर लगा के लिखे जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली, ठीक है। फिर डैश करके लिखे प्रादुर्भाव काल सवाई जय सिंह
प्रादुर्भाव काल, या फिर सीधा लिख दो प्रादुर्भाव सवाई जय सिंह के समय को माना जाता है। और स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है? प्रताप सिंह के समय को माना जाता है। लिखिए स्वर्ण काल प्रेस करके लिखिए प्रताप सिंह। फिर लिखिए रंग, और उसके बाद में महिला चित्र या फिर पक्षी की बात करें, किस पक्षी के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं? रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? हरा रंग प्रयोग किया गया है। और पक्षियों के चित्र, किस पक्षियों के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं? मोर पक्षी का चित्र बनाया गया है। और पशु की बात करें तो हाथी व घोड़े के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं। पशु, हाथी और घोड़ों के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं, कॉमा घोड़ा, हाथी व घोड़े के चित्र है जो कि यहाँ पे बनाए गए हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट लेके पुरुष चित्रण के अंदर वृक्ष लिख दीजिए पीपल, और कह सकते हैं ऑब्लिक करके वट वृक्ष का है जो कि लिखिए पीपल या वट वृक्ष। वृक्ष पीपल ऑब्लिक करके लिखिए वट, पीपल या वट वृक्ष। ठीक है, अब लिखिए महिला चित्रण या फिर पुरुष चित्रण। पहले लिख दीजिए पुरुष चित्रण। डेस करके लिखिए बिना दाढ़ी मूछ के, या फिर हम कह सकते हैं सीधा लिखिए कि दाढ़ी मूछ रहित चेहरा, चेहरे पे चेचक के निशान। दाढ़ी मूछ रहित चेहरा, रहित का मतलब जिसपे दाढ़ी मूछ नहीं है, रहित चेहरा, चेहरे पे किसके निशान? चेहरे पर चेचक के निशान, चेचक के निशान उन चित्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब लिखो महिला चित्रण। महिला चित्रण, इसमें लिखो मीनकृत आंखें, मीनकृत आंखें, कोष्टक में लिख दो अगर समझ में नहीं आए तो मछली के समान आंखें, मछली के समान आंखें। कोष्टक बंद। और जूतों के चित्र है जो कि यहाँ पे बनाए गए, और कॉमा करके लिखिए पैरों में जूतों का चित्रण किया गया। मीनकृत आंखें और पैरों में जूतों का चित्रण, पैरों में जूतों का चित्रण। है, लिख दीजिए पैरों में जूतों का चित्रण है, या फिर चित्रण किया गया, कैसे भी आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, है ना। फिर यहाँ पे बात आती है आपके विशेष के अंदर लिखे विशेष, जिसमें सवाई जयसिंह के द्वारा कला के क्षेत्र में 36 कारखानों की स्थापना की गई। विशेष लिखिए, विशेष में सवाई जयसिंह के द्वारा
सवाई जय सिंह के द्वारा कला के क्षेत्र में 36 कारखाने स्थापित किए गए। 36 कारखाने स्थापित किए गए। जिनमें सूरत खाना चित्रशैली से संबंधित था। जिनमें सूरत खाना चित्रशैली से संबंधित था। ठीक है, यानी सवाई जय सिंह के द्वारा हम कह सकते हैं कला के क्षेत्र में 36 कारखानों की स्थापना है जो कि की गई। कैसे भी लिख सकते हैं, 36 कारखानों की स्थापना की गई या फिर 36 कारखाने स्थापित किए गए जिनमें सूरत खाना चित्रशैली से संबंधित था। ठीक है, लिखिए, फटाफट से लिखने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़ते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। लिख लिया क्या? चलिए लिखिए फटाफट से। चलो, तो यहां तक समझ लिया कि सवाई जय सिंह के द्वारा है जो कि या फिर हम कह सकते हैं सवाई जय सिंह के द्वारा यहाँ पे कितने कारखाने जो स्थापित किए गए, 36 कुल कारखाने हैं जो कि स्थापित किए गए, जिनमें एक कौन सा था, सूरत खाना। चलो अब सूरत खाने के बारे में एक लाइन लिखते हैं। सूरत खाने का जो सर्वाधिक विकास है, सूरत खाने का जो सर्वाधिक विकास है वो किनके समय में माना जाता है, वो प्रताप सिंह के समय में है जो कि माना जाता है। सूरत खाने का सर्वाधिक जो विकास है वो प्रताप सिंह के समय में माने जाते हैं, जिसमें इनके समय के अंदर अगर बात करें तो सूरत खाने में 50 से अधिक चित्रकार जो थे। सूरत खाने का सर्वाधिक विकास लिखें, सूरत खाने का सर्वाधिक विकास किसके समय में माना जाता है, स्वाई प्रताप सिंह के समय में माना जाता है। स्वाई प्रताप सिंह के समय में माना जाता है। के समय में माना जाता है। ठीक है, जिनमें इनके समय में यानी सूरत खाने का सर्वाधिक विकास प्रताप सिंह के समय में है जो कि माना जाता है। और फिर अगर बात करें तो इनके समय में यानी इनके समय सूरत खाने में है जो कि 50 से अधिक चित्रकार थे। लिखिए, इनके समय इनके समय सूरत खाने में हम कह सकते हैं 50 से अधिक है जो कि चित्रकार थे, जिसमें शाहिब राम था, शालिग्राम था, हुक्म दास था। इनके बारे में है जो कि हम बात है लिखे
समय सूरत खाने में पचास से अधिक चित्रकार थे। ठीक है, नाम लिखते हैं जिनमें प्रमुख, सभी का तो नाम लिख नहीं सकेंगे, जिनमें प्रमुख यानी प्रश्न बन सकते हैं, जिनमें प्रमुख साहिब राम, शालिग्राम, हुकमदास, गोपाल दास, राम सेवक, राम सेवक, चिमना, साहिब राम, शालिग्राम, हुकमदास, गोपाल दास, एक राम सेवक और एक चिमना था। और इसके अंदर एक और भी था लक्ष्मण दास ना, लिख लीजिए, एक और लिखे लक्ष्मण दास। ठीक है, लिखिए 50 से अधिक चित्रकार थे, जिनमें कईयों का नाम आप लिख लीजिए। साहिब राम था, शालिग्राम और लक्ष्मण दास, गोपाल दास और एक था हुकम दास, राम सेवक और चिमना। फिर एक लाइन लिखी यहाँ पे कि राम सिंह द्वितीय के समय, यानी राम सिंह द्वितीय ने जो कला के लिए एक जो स्थापना की थी, एक संस्थान की स्थापना की थी, संस्था की 1857 में, जिसका नाम था मदरसा ए हुनरी। लिखिए राम सिंह द्वितीय ने कला के क्षेत्र में राम सिंह द्वितीय ने कला के क्षेत्र में कला के विकास के लिए, राम सिंह द्वितीय ने कला के विकास के लिए, लिखिए राम सिंह द्वितीय ने कला के विकास के लिए (1857) में, कोष्टक में लिखो या फिर इन्वर्टिंग कॉमा, मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। किस लिए की थी? कला के विकास के लिए। कब की थी? 1857। किसने की थी? राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। राम सिंह द्वितीय ने कला के विकास के लिए 1857 में है जो कि एक स्थापना की थी, जिसका नाम था मदरसा ए हुनरी। फिर आदमकद चित्र के बारे में बात करते हैं, यानी आदमकद चित्र जिसमें और जूतों के जो चित्र है वो इस चित्रशैली के की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस चित्रशैली में जो महिला और पुरुष का जो चित्रण है उसके अंदर जो लंबाई है उसका विशेष या फिर हम कह सकते हैं उचित जो अनुपात यहाँ पे दर्शाया गया है, उस पर यानी ध्यान दिया गया है। तो एक लाइन लिखिए, आदमकद चित्र और जूतों का चित्र है जो कि इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है या फिर मानी जाती है। आदमकद चित्र व जूतों के चित्र, आदमकद चित्र व जूतों के चित्र
इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। इस चित्र शैली की क्या है? प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ये लिखिए, इस चित्र शैली में महिला और पुरुष की लंबाई का उचित अनुपात देखने को मिलता है। इस चित्र शैली में इस चित्र शैली में पुरुष व महिला की लंबाई, महिला की लंबाई का उचित अनुपात देखने को मिलता है। उचित अनुपात देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में लिखिए कि इस चित्र शैली में हिंदू जो देवी देवता हैं उनको कुर्सिव बैठे चित्रित किया गया है। लिखिए एक लाइन और, इस चित्र शैली में हिंदू देवी देवताओं को कुर्सी पर बैठे चित्रित किया गया है। चित्रित किया गया है। ठीक है, कुछ भी कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। लिखिए, और उसके बाद में एक लाइन लिखिए कि इसके अंदर जो विषय वस्तु है उनके बारे में लिखते हैं। तो हेडिंग लगाइए विषय वस्तु या फिर चित्र। विषय वस्तु या चित्र। लिखिए, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे विषय वस्तु और चित्र। चलो लिखते हैं, हेडिंग लगाओ विषय वस्तु या चित्र। विषय वस्तु या चित्र। ठीक है, अब इसमें एक डैश करके लिखे, एक नंबर लगा के लिखे, या फिर कि सवाई जयसिंह के समय एक चित्रकार था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। उसके समय में हम कह सकते हैं उसने जो मुगल प्रभाव को के जो चित्र है जो कि बनाए थे, जैसे कि अगर बात करें तो फकीरों को भिक्षा देती हुई या फिर कुरान पढ़ती हुई शहजादी का जो चित्र है जो कि बनाया था सवाई जय सिंह के समय में। लिखे, एक नंबर लगा के लिखे। सवाई जय सिंह के समय में क्या नाम था चित्रकार का? मोहम्मद शाह। चित्रकार मोहम्मद शाह ने मुगल प्रभाव के चित्र बनाए। मुगल प्रभाव के चित्र बनाए, जैसे कौन से? फकीरों को भिक्षा देती हुई, फकीरों को भिक्षा देती हुई, या कॉमा करके लिखे, कुरान पढ़ती हुई
कुरान पढ़ते हुए शहजादी का चित्र, ठीक है। शहजादी क्या होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। शहजादी का अर्थ होता है राजकुमारी, है ना। बाकी ठीक है, मैंने बता दिया, तो अब क्या ही करना कमेंट। और उसके बाद में एक नंबर लगा दिया हम लोगों ने। सवाई जय सिंह के समय चित्रकार था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। उसने मुगल प्रभाव के जो चित्र बनाए थे, जिसमें आपके कौन सा हो जाएगा, एक उदाहरण के तौर पे बात करें तो फकीरों को भिक्षा देते हुई या फिर कुरान पढ़ती हुई शहजादी के जो चित्र है वो इसमें बनाए गए। फिर 2 नंबर लगा के लिखे आदमकद चित्र। इन चित्रों का जो प्रमुख चित्रकार एक नाम था जिसका नाम था शाही ब्राह्म। वो किसका दरबारी चित्रकार था? केसरी सिंह और माधो सिंह प्रथम और प्रताप सिंह का है जो कि दरबारी चित्रकार था। 2 नंबर लगा के लिखे आदमकद चित्र, आदमकद चित्र। यहां लिख दीजिए 2 नंबर आदमकद चित्र, डेश करके लिखे। इन चित्रों का प्रमुख चित्रकार, इन चित्रों का प्रमुख चित्रकार कौन था? शाही ब्राह्म था। जो किनका दरबारी था? दरबारी चित्रकार था। एक तो केसरी सिंह, कोमा लगा के लिखे, माधो सिंह प्रथम, एक तो हो गया केसरी सिंह और एक माधो सिंह प्रथम, और एक है जो कि प्रताप सिंह, इनका दरबारी चित्रकार था। प्रताप सिंह का दरबारी चित्रकार था। लिखिए आदमकद चित्र में कि इन चित्रों का जो एक प्रमुख चित्रकार, इसमें अगर पूछ ली सकते हैं कि जयपुर चित्र शैली के अंदर जो आदमकद चित्र जो बनाए गए जिसमें प्रमुख चित्रकार का नाम बताइए, तो वो आपका शाही ब्राह्म हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? शाही ब्राह्म, ठीक है। और ये किन का चित्र दरबारी चित्रकार था? केसरी सिंह, माधो सिंह प्रथम और प्रताप सिंह का दरबारी चित्रकार था। इसमें जो पहला जो चित्र बनाया गया था आदमकद चित्र, वो किसका बनाया गया था? केसरी सिंह का बनाया गया। एक लाइन और लिखे, इसमें पहला जो आदमकद चित्र है वो केसरी सिंह का बनाया गया। आदमकद चित्रों की बात करते हैं जिसमें लिखे, इसमें पहला आदमकद चित्र, पहला आदमकद चित्र केसरी सिंह का बनाया गया। देखिए अगर पूछ सकते हैं कि जयपुर चित्र शैली में आदमकद चित्रों का सबसे प्रमुख चित्रकार था शाही ब्राह्म। पहला चित्र आदमकद चित्र किसका बनाया गया? केसर सिंह का बनाया गया। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और प्रताप सिंह के समय की अगर बात करें तो 2 आदमकद चित्र बनाए गए थे। प्रताप सिंह के समय कितने चित्र बनाए गए थे? आदमकद 2 आदमकद चित्र बनाए गए, जिसमें पहला तो एक तो प्रताप सिंह का आदमकद चित्र है जो कि बनाए गए, और दूसरा है जो कि नृत्य करते हुए कृष्ण राधा कृष्ण का आदमकद चित्र बनाया गया था। तो लिखिए इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिखने की कोशिश करें। लिखते हैं आगे। लिखे प्रताप सिंह के समय 2 आदमकद चित्र बनाए गए। प्रताप सिंह के समय 2 आदमकद
चित्र बनाए गए। किस किस का? दो अलग अलग नाम लिख दीजिए दोनों का। एक तो प्रताप सिंह का आदम का चित्र, यानी स्वयं प्रताप सिंह का आदम कद चित्र, और दूसरा नृत्य करते हुए राधा कृष्ण का चित्र। 2 नंबर लगा के लिखे, नृत्य करते हुए राधा कृष्ण का आदम का चित्र। आदम कद चित्र बनाया गया। किसके समय में बात कर रहे हैं हम? प्रताप सिंह के समय में। ठीक है, प्रताप सिंह के समय है जो कि 2 आदम का चित्र बनाया गया, जिसमें एक तो प्रताप सिंह खुद का आदम का चित्र और दूसरा है जो कि नृत्य करते हुए राधा और कृष्ण का चित्र बनाया गया। फिर 2 हम लोगों ने लिख लिया, तीसरा लिखिए माधो सिंह प्रथम के बारे में। यानी पहला ये हो गया, देखिए इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। पहला हो गया, दूसरा आदम का चित्र हो गया, और इसके अंदर जो विषय वस्तु या फिर प्रमुख चित्रों की हम बात कर रहे हैं। 3 नंबर लगा के लिखे, माधो सिंह प्रथम। देखिए माधो सिंह प्रथम के समय चित्रकार जिसका नाम था एक तो एक गोविंद और एक रामजी दास, इन्होंने जो कि मुगल प्रभाव के समय, यानी प्रभाव जो था मुगल प्रभाव इस चित्र शैली पे, उनको खत्म करते हुए जो कि राजपूत संस्कृति या फिर राजपूत चित्र शैली के हम लोग कह सकते हैं कि जो चित्र बनाए थे। तो लिखिए एक लाइन, माधो सिंह प्रथम के समय चित्रकार माधो सिंह प्रथम के समय चित्रकार एक तो था रामजी दास और गोविंद ने रामजी दास और गोविंद ने मुगल प्रभाव को समाप्त करते हुए मुगल प्रभाव समाप्त करते हुए राजपूत संस्कृति या फिर हम कह सकते हैं राजपूत, यानी स्वतंत्र राजपूत संस्कृति या फिर लिखिए स्वतंत्र राजपूत शैली के है जो कि चित्र बनाए करते हुए स्वतंत्र राजपूत संस्कृति या ऑब्लिक करके लिखे, संस्कृति की जगह शैली भी आप लिख सकते हैं, या फिर शैली भी हमें देखने को मिल सकता है कि स्वतंत्र राजपूत शैली के चित्र बनाए के चित्र माधो सिंह प्रथम के समय चित्रकार एक तो रामजी दास और एक गोविंद ने मुगल प्रभाव को समाप्त करते हुए स्वतंत्र राजपूत संस्कृति या फिर स्वतंत्र राजपूत शैली हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे कि राजपूत स्वतंत्र राजपूत संस्कृति के जो चित्र है वो किसने बनाए थे? रामजी दास और एक गोविंद ने। अगर वहां पे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र राजपूत संस्कृति की जगह अगर शैली मिल जाए तो भी यही होगा, इसलिए मैं आपको दोनों जो कि लिखवाया है ताकि आपके किसी प्रकार का डाउट जो कि नहीं रहे। ठीक है, तो लिखिए। फिर जो माधो सिंह प्रथम के समय है जो कि भित्ति चित्र है जो कि कहाँ पर बनाया गया, एक तो जयपुर में जो चंद्र महल है वहां पे बनाया गया। तो लिखिए माधो सिंह प्रथम के समय माधो सिंह प्रथम के समय
डैश करके लिखे, जयपुर स्थित चंद्रमहल में क्या किया गया, यानी माधो सिंह प्रथम के समय में है जो कि एक तो आपके जयपुर में चंद्रमहल जो है वहां पे भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया गया, और एक सिसोदिया रानी का जो महल है वहां पे, और एक गलता के जो भी मंदिर थे उनमें, एक लिखे सिसोदिया रानी के महलों में, सिसोदिया रानी के महल, सिसोदिया रानी के महलों में, सिसोदिया रानी के महल, और गलता के मंदिरों में, गलता के मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया गया, भित्ति चित्र बनाए गए, या फिर हम कह सकते हैं भित्ति चित्रों का है जो कि क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। लिखिए भित्ति चित्र बनाए गए, ऐसे लिख दीजिए, भित्ति चित्र बनाए गए। ठीक है, विशेष के अंदर इतना लिखे, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक समझा था हम लोगों ने ना। फिर चित्रकार लालचंद के बारे में, जो हाथियों के लड़ाई के चित्र जो बनाए थे उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखिए, अब थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, लिख लिया होगा यहां तक। देखिए, एक चित्रकार था जयपुर चित्रशैली से संबंधित, जिसका नाम था लालचंद। उसने एक तो ये किसका चित्रकार हम कह सकते, किसके समय या फिर किसका दरबारी चित्रकार था, ईश्वर सिंह और माधो सिंह का दरबारी चित्रकार था, जिसने हाथियों के लड़ाई के चित्र है जो कि बनाए थे। और इसी के बाद में अगर बात करें, इस चित्र शैली के अंदर कामसूत्र पर भी चित्र बनाए गए थे, जो कि इस चित्र शैली में वात्स्ययन का ग्रंथ है, वात्स्ययन का जो ग्रंथ है, कामसूत्र जो था, उस पर भी चित्र बनाए गए थे। और इस पे जो प्रभाव है, यानी इस चित्र शैली पे अगर प्रभाव की बात करें तो किन ठिकानों पर भी प्रभाव पड़ा था, इस चित्र शैली का जो प्रभाव है वो किस ठिकानों पे भी है जो कि प्रभाव पड़ा था, जिसमें ईसरदा है, जिलाई है, सिवाड़ है, और उनियारा है, चोमू, सामोदा, इन पे है जो कि यानी इन ठिकानों पे है जो कि इस चित्र शैली का प्रभाव भी पड़ा था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे ठिकाना शैली है जो कि प्रारंभ हुई थी। देखिए, समझने की कोशिश करें इस चित्र शैली का प्रभाव। लिखिए, चलिए एक लाइन लिखे, पहले एक लाइन लिखे, वो चित्रकार लालचंद, चित्रकार लालचंद ने लड़ते हुए हाथियों के चित्र है जो कि बनाए थे। चित्रकार लालचंद ने लड़ते हुए हाथियों के चित्र है जो कि बनाए थे, जो किनका दरबारी चित्रकार था, ईश्वर सिंह और चित्रकार लालचंद। लिखे, ईश्वरी सिंह व माधो सिंह का दरबारी चित्रकार था, और उसके बाद में हम बात करें, चले लिखे, दरबारी चित्रकार माधो सिंह का दरबारी चित्रकार था। जिन्होंने लड़ते हुए हाथियों के चित्र बनाए। हाथियों के चित्र बनाए। ठीक है, चित्रकार लालचंद जो कि किसका दरबारी चित्रकार था, ईश्वर सिंह, और हम कह सकते हैं एक आपके
माधव सिंह इनका दरबारी चित्रकार था, जिन्होंने लड़ते हाथियों के चित्र बनाए थे। इस चित्र शैली में वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र पर भी चित्र बनाए गए हैं। एक लाइन और लिखिए, इस चित्र शैली में वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र पर भी चित्र बनाए गए हैं, पर भी चित्र बनाए गए। इस चित्र में यानी हम सॉरी इस चित्र शैली में, ऐसे लिखे, इस चित्र शैली में इस चित्र शैली में, वैसे मैं बोलने में सही बोल रहा था लेकिन लिखने में चित्र लिख दिया था, चित्र शैली नहीं लिख करके। तो आप वैसे अच्छे से मेरी आवाज़ को सुन करके भी अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और इस चित्र शैली पे जो प्रभाव, इस चित्र शैली का किन ठिकानों पे जो प्रभाव पड़ा था, वो तो एक ईशरदा था, जिलाई और सिवाड़, सामोदा, चोमू, उनियारा आदि जो ठिकाने थे उन पे है जो कि प्रभाव इस चित्र शैली का पड़ा था, जिससे हम कह सकते हैं वहाँ पे जो ठिकाना शैली है वो प्रभाव प्रारंभ हुई थी इस ठिकानों के अंदर, है ना। तो लिखिए, इस चित्र शैली का प्रभाव ईशरदा, जिलाई, सिवाड़, सामोदा, चोमू, उनियारा, इस चित्र शैली का प्रभाव इसे चित्र शैली का प्रभाव ठीक है, डैश करके लिखे, इस चित्र शैली का प्रभाव है जो कि ईशरदा, जिलाई, सामोदा, सिवाड़, सामोदा, चोमू, उनियारा आदि ठिकानों पर पड़ा, जिससे यहां ठिकाना शैली प्रारंभ हुई। ठिकाना शैली प्रारंभ हुई, जिससे यहाँ पे कौन सी शैली प्रारंभ हुई थी? ठिकाना शैली प्रारंभ हुई थी, ठीक है। ईशरदा, झिलाई, शिवाड़, सामोदा और चोमू, उनियारा इनमें है जो कि हम कह सकते हैं फिर क्या करते हैं, प्रमुख जो चित्रकार थे उनका नाम लिखते हैं, यहां तक लिख लिया होगा। और उसके बाद में इनके जो प्रमुख चित्रकार थे, साहिबराम था, शालिग्राम था और एक मोहम्मद शाह लालचंद था। और उसके बाद में बात करें तो घासीराम त्रिलोक और गोपाल राम सेवक, रामजी दास और गोविंद और गंगा बख्श। चलिए लिखते हैं आगे ना चित्रकारों के नाम। लिखिए प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार लिखिए साहिबराम, शालिग्राम, रामजी दास, राम सेवक, मोहम्मद शाह,
लालचंद और गंगा बख्श और त्रिलोक गोपाल दास, जो भी है ना, गोपाल, एक गोविंद, कितने हो गए, 3 3 6 7, शाहीग्राम, शालिग्राम और रामजी दास, राम सेवक, मोहम्मद शाह, लालचंद, गंगा बख्श, त्रिलोक, गोपाल, गोविंद और आपके कौन सा रह जाएगा, एक घासीराम। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में अगर बात करें तो ये इस चित्र शैली से जो कि प्रमुख क्या थे, चित्रकार थे। यानी प्रमुख चित्रकारों की बात करें जयपुर चित्र शैली के अंदर तो एक शाहीग्राम था, शालिग्राम, यानी इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, शाहीग्राम, शालिग्राम और रामजी दास, रा से वापस है जो कि राम सेवक, मोहम्मद शाह है, लालचंद और गंगा बख्श, गोपाल, गोविंद, घासीराम और त्रिलोक, ये प्रमुख है जो कि चित्रकार इसके अंदर थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जयपुर चित्र शैली को है जो कि पूर्ण कर देते हैं। और इसके बाद में 2 नंबर आप लगाए ढूंढाड़ चित्र स्कूल के अंदर आमेर चित्र शैली, आमेर चित्र शैली के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर लगा के लिखे, हेडिंग लगाए, उसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं। आमेर चित्र शैली, आमेर चित्र शैली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आमेर चित्र शैली के अंदर जो प्रादुर्भाव काल है वो किसके समय को माना जाता है, मान सिंह प्रथम के समय को माना जाता है। और मिर्जा राजा जय सिंह का जो समय था वो इस चित्र शैली का, आमेर चित्र शैली का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रंगों का प्रयोग किया गया है तो इसमें जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, प्राकृतिक जो प्रकृति से जो उत्पन्न रंग थे उनका प्रयोग इसमें किया गया है, जिसके अंदर अगर हम बात भी करें तो सफेदा है, पेवड़ी है, हिरमिच है, गेरू, कालुसा, इन तमाम जो रंग थे इनका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और ये सभी कौन से रंग है, प्राकृतिक जो रंग है। ठीक है, और विशेष के अंदर अगर बात करें इसी के अंदर तो आमेर जो चित्र शैली है ये जयपुर चित्र शैली का ही भाग जो प्रारंभिक रूप मानी जाती है। फिर क्या करती है, ये इससे है जो कि अलग हो जाती है। इसके बारे में अगर बात करें तो एक तो आमेर चित्र शैली जयपुर चित्र शैली का क्या है, एक प्रारंभिक रूप माना जाता है। प्रारंभिक रूप आमेर है जो कि चित्र शैली जो मानी जाती है। ऐसे चित्र शैली में सबसे जो है वो सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, मुगल प्रभाव की बात करें, मुगल प्रभाव ये आमेर चित्र शैली में सबसे पहले और सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछ लिया जाए कि मुगल प्रभाव किस चित्र शैली पे पड़ा तो वो ढूंढाड़ चित्र स्कूल की उप चित्र शैली कौन सी थी, आमेर चित्र शैली पड़ा। और सबसे पहले मुगल प्रभाव की बात करें तो भी आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये तमाम बातें हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले और सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव है वो इस चित्र शैली पे देखने को मिलता है। और फिर कुछ चित्रों की बात करते हैं, यानी विषय वस्तु और चित्रों के बारे में बात करें तो आदि पुराण जो चित्र है वो इस चित्र शैली का जो सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। सबसे प्राचीन जो चित्र है वो इसके अंदर आदि पुराण के माने जाते हैं, जो कि पृथ्वीराज कछवा के समय चित्रकार जिसका नाम था पुष्यदत्त, उसने है जो कि बनाए थे, आदि पुराण पर चित्र है जो कि बनाया था। और मानसिंह के समय की बात करें तो यशोधरा काव्य पर है जो कि चित्र बनाए गए थे। और एक कुल 169 जो चित्र बनाए गए थे वो रजमनामा पर बनाए गए थे अकबर के लिए। रजमनामा क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये महाभारत का एक फारसी अनुवाद है जो कि बदायूनी के द्वारा किया गया। रजमनामा आपने नाम सुना होगा, रजमनामा पर चित्र है जो कि बनाई गई। ये क्या है, ये महाभारत का फारसी अनुवाद है।
महाभारत का फारसी अनुवाद, जो किसके द्वारा किया गया, ये अनुवाद किसके द्वारा किया गया, बदायूनी द्वारा किया गया, बदायूनी द्वारा है जो कि ये अनुवाद किया गया था। और रजमनामा पर है जो कि अकबर के लिए कुल 169 चित्र है जो कि बनाए गए, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो दो ग्रंथ है, एक तो रसिक प्रिया किसका था, कवि केशव का ग्रंथ रसिक प्रिया, और पृथ्वीराज का जो ग्रंथ था वेली कृष्ण रुक्मणी, उन पे भी है जो कि चित्रण किया गया। यानी मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए कहाँ पे चित्र बनाए गए, यानी हम कह सकते हैं मिर्जा राजा जो जय सिंह था, जिससे के समय को इस चित्रशैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है, उन्होंने अपनी जो रानी जिसका नाम था चंद्रावती, उनके लिए एक तो कवि केशव के ग्रंथ रसिक प्रिया पे, और पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर वाले जिन्होंने एक ग्रंथ जो लिखा था जिसका नाम था वेली कृष्ण रुक्मणी, जो कहाँ पे लिखा था, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में काली सिंध नदी के किनारे बैठ के इस ग्रंथ की रचना है जो कि की गई थी। तो इस पे भी है जो कि चित्र यहाँ पे बनाए गए थे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इस चित्र शैली में जो लैला मजनू की प्रेम जो कहानी है उसके भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। और प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो एक तो पुष्य दत्त यानी, और एक था हुक्मी चंद, है ना, हुक्मी चंद, और एक था मुन्ना लाल, और एक था मुरली। तो ये इसके अंदर है जो कि प्रमुख चित्रकार थे। तो अब हम क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। लिखिए, प्रादुर्भाव काल मानसिंह प्रथम, प्रादुर्भाव मानसिंह प्रथम, प्रादुर्भाव किस समय को माना जाता है, मानसिंह प्रथम के समय को इस चित्रशैली का प्रादुर्भाव काल माना जाता है, ठीक है। और मिर्जा राजा जय सिंह का जो काल है वो इस चित्रशैली का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह का काल है वो इसके अंदर है जो कि इस चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। फिर एक चीज लिखे इसके अंदर, रंग डैश करके लिखे, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, किया गया है। कोष्टक लगा के लिख भी दीजिए, हिरमिच, सफेदा, गेरू, यानी जो प्राकृतिक रंगों की अगर बात करें तो एक तो सफेदा हो गया, गेरू हो गया, हिरमिच हो गया, और एक है जो कि पेवड़ी भी है, कालूसा भी है, ये इसके अंदर है जो कि प्रयोग किया गया है। लिखो तो लिख दीजिए, कॉमा लगा के। एक था कालूसा, कॉमा पेवड़ी, ये इसके अंदर है जो कि इन रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगों के ये अलग अलग नाम है, ठीक है। फिर विशेष लगा के लिखे, इसमें है जो कि जो आमेर चित्रशैली किस चित्रशैली की ही प्रारंभिक की रूप माना जाता है। ये आमेर चित्रशैली है जो कि जयपुर चित्रशैली का ही एक प्रारंभिक रूप मानी जाती है। लिखिए, आमेर चित्रशैली आमेर चित्रशैली जयपुर चित्रशैली की ही जयपुर शैली की ही का ही प्रारंभिक रूप मानी जाती है। रूप
जाती है। ठीक है, आवाज़ अच्छे से आ रही है ना? एक बार मैं थोड़ा सा आवाज़ चेक कर लेता हूँ। अगर आवाज़ वगैरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। आवाज़ अच्छे से आ रही है ना? तो आमेर चित्रशैली की एक लिखे आप, विशेष के अंदर लिखे, विशेष, विशेष में डैश करके ये आपको लिखना है कि आमेर चित्रशैली जयपुर शैली का ही क्या है, जयपुर चित्रशैली का ही प्रारंभिक रूप मानी जाती है। और इस चित्र शैली में सबसे पहले और सर्वाधिक मात्रा में, या फिर हम कह सकते हैं सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। एक लाइन और लिख दीजिए इसी के अंदर, इस चित्र शैली में, इस चित्र शैली में सबसे पहले, सबसे पहले और सर्वाधिक, सबसे अधिक है ना, सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, लिखिए। आगे बढ़ते हैं ना। फिर एक हेडिंग लगाई, विषय वस्तु ऑब्लिक करके लिखे चित्र, विषय वस्तु या चित्र। विषय वस्तु या चित्र, आदि पुराण चित्र लिखे। आदि पुराण चित्र इस चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र जो माना जाता है, जो किसके समय में बनाया गया? पृथ्वीराज कछवा के समय पुष्यदत्त चित्रकार ने है जो कि बनाया था आदि पुराण चित्र। आदि पुराण चित्र इस चित्र शैली के सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं। इसे चित्र शैली के प्राचीन चित्र माने जाते हैं। चित्र माने जाते हैं जो पृथ्वीराज कछवा के समय चित्रकार पुष्यदत्त ने बनाया। चित्रकार पुष्यदत्त ने बनाए। लिखिए आराम से। और मानसिंह के समय है जो कि यहाँ पे यशोधरा काव्य पर भी चित्र बनाए गए। लिखिए एक लाइन और, मानसिंह के समय यशोधरा काव्य पर भी जो चित्र बनाए गए। चित्र बनाए गए। और विषय वस्तु के अंदर आपके एक तो लिख दीजिए यशोधरा काव्य पर चित्र बनाएंगे। और इसी के अंदर है जो कि मानसिंह प्रथम के समय रजमनामा पर है जो कि अकबर के लिए कितने चित्र बनाए गए? 169 कुल चित्र बनाए गए। मानसिंह प्रथम के समय रजमनामा पर अकबर के लिए 169 चित्र है जो कि बनाए गए। मानसिंह प्रथम के समय
रजमनामा पर किसके लिए? अकबर के लिए कितने चित्र बनाए गए? 169, 169 चित्र बनाए गए। ठीक है। रजमनामा क्या है? लिखिए, रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद है। रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो किसके द्वारा किया गया? जो बदायूं ने किया या फिर बदायूं द्वारा किया गया? जो बदायूं द्वारा किया गया, द्वारा किया गया। रजमनामा को अंडरलाइन। ठीक है, लिखिए फटाफट से, फिर नेक्स्ट आगे लिखते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह के समय जो किन ग्रंथों पे चित्र बनाए गए थे उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक लाइन और लिखें। मिर्जा राजा जय सिंह के समय कवि बिहारी के ग्रंथ थे सतसई, जो ग्रंथ था उन पर है जो कि चित्र बनाए गए थे। कवि बिहारी के ग्रंथ बिहारी सतसई पर भी चित्र बनाए गए। बिहारी के ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों के बारे में, इन सभी रचनाओं के बारे में, इन सभी चित्रकारों के बारे में हम लोगों ने जो कि साहित्य के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ से आप सभी को ये टॉपिक के जो बात हम कह सकते हैं, ये जो लाइन है वो आपको क्लियर होगी, है ना। कवि बिहारी के ग्रंथ है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई पर चित्र बनाए गए। सतसई पर चित्र बनाए गए। तो एक बात यहाँ पे बात करें तो बिहारी सतसई जो नामक ग्रंथ है, तो इसमें नाम आता है सतसई। सतसई के अंदर कितने पद होते हैं भाई? कितने दोहे, कितने पद होते हैं? तो जिस ग्रंथ के अंदर 700 कुल पद होते हैं, 700 पद या फिर हम कह सकते हैं 700 दोहे होते हैं, उस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? सतसई ग्रंथ कहा जाता है। सतसई ग्रंथ कहा जाता है, तो अच्छे से याद रखें। और उसके बाद में लिखे मिर्जा राजा जय सिंह की जो रानी थी जिसका नाम था चंद्रावती। मिर्जा राजा जय सिंह की रानी चंद्रावती के लिए कवि केशव के जो ग्रंथ रसिक प्रिया और पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ किसका नाम किस पे चित्र बनाए गए? वेली कृष्ण रुक्मणी पर। मिर्जा राजा जय सिंह की पत्नी या फिर लिखिए रानी, क्या नाम था? चंद्रावती, है ना। मिर्जा राजा जय सिंह की रानी चंद्रावती के लिए है जो कि कवि केशव का जो ग्रंथ था रसिक प्रिया। चंद्रावती के लिए कवि केशव के ग्रंथ कौन सा था? रसिक प्रिया। रसिक
प्रिया व पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ, वह पृथ्वीराज के ग्रंथ, सीधा लिख दीजिए, पृथ्वीराज के ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी पर चित्र बनाए गए, पर चित्रण किया गया, ऐसे लिख दीजिए, किया गया। फिर एक लाइन और लिखे और उसके बाद में है जो कि चित्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। इस चित्र शैली में जो लैला मजनू की जो प्रेम कहानी है उस पर भी चित्र बनाए गए। लिखिए, इस चित्र शैली में, इस चित्र शैली में लैला मजनू की प्रेम कहानी पर भी चित्र बनाए गए, कहानी पर भी चित्र बनाए गए। ठीक है, अब लिखिए चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार, कौन हो जाएंगे चित्रकारों के अंदर बात करें तो एक तो पुष्य दत्त हो जाएगा, एक हुक्मी चंद है, मुन्ना लाल है और मुरली। इन 3-4 जो चित्रकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। पुष्य गुप्त है, मुन्ना लाल, एक मुरली है, एक है हुक्मी चंद। ये हुम्मी चंद है या फिर हुक्मी चंद, थोड़ा सा इसके अंदर डाउट है ना। चलो, तो इसी के बाद हम कह सकते हैं नेक्स्ट कल के सेशन में हम पढ़ेंगे जो ढूंढाड़ चित्र शैली है, चित्र स्कूल है, उसके अंदर 2 चित्र शैलियों के बारे में हम लोगों ने बात की है, एक तो जयपुर और आमेर चित्र शैली के बारे में, और फिर कल जो कि अलवर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अंदर है जो कि आपके उनियारा के बारे में पढ़ेंगे, शामोदा है और शेखावटी है ना। इन सभी के बारे में नेक्स्ट कल के सेशन में पढ़ेंगे, और 1 या फिर 2 सेशन के बाद में आपका ये जो चित्रकला जो टॉपिक है इसको ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे। उसके बाद में आपके एक तो रीति रिवाज है और एक जो आभूषण है ना। तो ये 2 टॉपिक आपके जो बच्चे हैं, मंदिरों को भी थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वैसे त्यौहार मेलों के अंदर है कुछ मंदिरों को हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा इसका एक क्लास तो लेनी पड़ेगी। एक तो मंदिर है, एक रीति रिवाज है और एक है जो कि आभूषण। ये 3 क्लास से 3 जो टॉपिक आपके जो हम कह सकते हैं छोटे टॉपिक हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में आपकी कला संस्कृति खत्म हो जाएगी और नया कोई सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।